शिवाय नमस्तु दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी कब है और इसकी कथा के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। नाग पंचमी को भैया पंचमी भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस वर्ष नाग पंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का सही समय 5:47 बजे से रात 8:27 तक है। नाग पंचमी की पूजा में नाग पंचमी की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़े बिना नाग पंचमी की पूजा अधूरी है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय को पता चला कि सांप को काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद कर दिया था। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की बहू श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी एक साथ डालियाँ और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। और यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और
कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं आप इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। विज नाग पंचमी कथा। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुने तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने
मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शीश नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।